अभी हाल में मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट आए और पूरे सेक्टर माइक्रो फाइनेंस का उसमें उथल पुथल मचा है कि बहुत हाई एट्रिशन है। एट्रिशन फील्ड लेवल में सबसे ज़्यादा है दिखता है, लेकिन सीनियर लेवल पे भी कुछ कम नहीं है। तो क्या ये सेक्टर ख़त्म होने को है या फिर कुछ एट्रैक्टिव वो पहले जैसा नहीं रहा? क्या इसमें जो सोशल एस्पेक्ट है वो उसको अनदेखा किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं बचा इसमें काम करने का? कई तरह की चीज़ें हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें अगर मैं आपको समझाऊं तो इम्प्लीमेंट करने में आपको कितना टाइम लगेगा? ये सारा चीज़ पूरा माइक्रो फाइनेंस का दारोमदार पूरा फील्ड लेवल लोगों के ऊपर जुड़ा है। वो उनका क्या रहता है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन, और वो कैसे सिलेक्ट करते हैं क्लाइंट को, और उनके साथ कनेक्ट कैसे बना के रखते हैं, कहाँ से वो लेके आते हैं क्लाइंट, और क्या करते हैं ताकि ये क्लाइंट उनके साथ बने रहें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप उनको क्या करते हो? तो कुछ चीज़ें इस तरह से हम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी खाली उनको स्टाफ कहाँ जा रहा है, कितना टाइम वो क्लाइंट का फील्ड में था और कितना टाइम अपने अपने किसी काम में था, इसको डिसाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी ना लगाएं। टेक्नोलॉजी लगाएं जैसे उसका काम आसान और फुलफिलिंग हो। चैलेंजिंग तो हो, लेकिन उसमें एक क्लाइंट को वो वही क्लाइंट के साथ मिलता है। तो क्लाइंट के प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वो लो इनकम ग्रुप से होती है। बेसिकली लेडीज़ को ये लोन दिए जाते हैं, इसीलिए मैं बोलूँगी कि वो होती है कई सारे प्रॉब्लम्स। लेडी होने के नाते उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी ज़्यादातर उसी के कंधे होता है। सिर्फ एक इनकम ही चौपट अगर हो जाए तो उसका कारोबार या फिर आपका माइक्रो फाइनेंस का लोन कैसे चलेगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे एम्पावर हो, कैसे फैमिली का इनकम बढ़े, कैसे बढ़े, ये आप देखो वो क्या क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक है, और टेक्नोलॉजी इसी में लगना चाहिए कि क्या करें ताकि उनके काम आ पाए। टेक्नोलॉजी कैसे करें, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, लेकिन पॉसिबल है। सेकंड है, जब आप ट्रेनिंग करते हो, आप अपने रूल्स, प्रोग्रेस और कॉम्प्लायंसेस और क्या करना चाहिए ये बताते रहते हो। अगर वो सारा कुछ कर लिया तो उसके लिए रिवार्ड क्या है? क्या आप ट्रेनिंग में ये शामिल करते हो? ये भी तो कीजिए। एक आपका ग्रोथ मैप होता है, हर एक 1.5 साल में आप ग्रो करते हैं। मैंने बहुत सारे पोटेंशियल लोगों को देखा है, बहुत समझदार लोगों को देखा है जिनका प्रमोशन नहीं होता है। क्यों? आप आइडेंटिफाई करो, और जहाँ पे उनकी कमी है, जहाँ पे वो थोड़े झिझकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी को देखा, वो उनको लिखने में डर लगता है, और इसको वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, बहुत बड़ी बात है, ऐसा सोचते हैं। तो ये झिझक उनको हटाने के लिए क्या कोई इंतज़ाम है माइक्रो फाइनेंस ट्रेनिंग में? तो उनका करियर ग्रोथ और करियर रोड मैप अगर तय नहीं होगा तो मोटिवेटेड कहाँ से होगा वो? स्ट्रेसफुल टारगेट की बात तो है ही, कंपेंसेशन की बात तो है ही, वर्क लाइफ बैलेंस की है। तीसरा इम्पोर्टेंट बात होती है कि उनको कोई रेगुलर छुट्टी नहीं है। वो किसी तरह से वो छुट्टी ले लें और छुट्टी पे जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई ऑफ डे नहीं होता है। सैटरडे शाम तक उनका काम होता है और सुबह सुबह उनको चले जाना होता है संडे को, और मंडे सुबह तक उनको आ जाना होता है। आपको लगता है कि ये काफ़ी है? और
क्या करें ताकि उनका थोड़ा सा ऑफ डे, वो 5 डे वर्क वीक क्या हम कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे वो फील्ड में ना जाएं। किसी क्लाइंट के पास अगर वो एक दिन एक महीने में चले जाएं और एक बंदे के पास 400-500 क्लाइंट्स होते हैं, 400 क्लाइंट हैं और उनके पास वो एक चक्कर मार आए, मतलब एक दिन में अगर वो 20 लोगों से मिल रहे हैं तो 20 दिन तो लग ही जाते हैं हर एक क्लाइंट को टच बेस करने के लिए। उसके बाद वो फ़ोन पे क्या मिल सकते हैं, कुछ ऐसा इंतज़ाम हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या उनका फ़ोन का पैसा उनको मिलता है? ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, जो सुलझाए जा सकते हैं। और शायद इसमें हेजिटेशन है, नहीं बोलते कि बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन ये हेजिटेशन है। इसके बारे में कुछ अगर किया जाए तो एट्रिशन कम से कम 30% तो रिड्यूस हो ही सकता है। कोशिश करके देखें।